अगर आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस किसी और के पास है और आपके पास नहीं, तो आप गलत हो। कॉन्फिडेंस की कमी हम सब ने कभी ना कभी फील की है, चाहे क्लास के सामने बोलना हो, किसी स्ट्रेंजर से बात करनी हो या ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना हो। बोलना तो बहुत कुछ होता है, पर कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता। लो कॉन्फिडेंस सबसे होशियार लोगों को भी चुप करा सकता है, लेकिन सच ये है, कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है, वो एक स्किल है और स्किल बनाई जा सकती है। आज मैं आपको ऐसी 8 हैबिट्स बताने वाली हूँ जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। टॉकिंग पॉजिटिवली टू योरसेल्फ, अपने आप से अच्छे से बात करना। हम अपने दोस्तों से प्यार से बात करते हैं, लेकिन जब बात अपने आप की आती है तो हम खुद को ही नीचा दिखाते हैं। ऐसे ही आकाश एग्जाम में थोड़ा गलत लिख देता था और तुरंत बोलता था मैं तो डम हूँ, लेकिन जब उसने अपने आप से कहना स्टार्ट किया कोई बात नहीं, अगली बार बेटर करूँगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ने लगा। हर निगेटिव थॉट को पकड़ो और उसको पॉजिटिव वर्जन में कन्वर्ट करो। एक बार खुद को एक्सेप्ट करके देखो, जिंदगी बदल सकती है। द पावर ऑफ बॉडी लैंग्वेज, आप कैसे दिखते हो उसी से दुनिया डिसाइड करती है कि आपको कितनी इज्जत देनी है। सोचो, एक लड़की क्लासरूम में सबसे कोने वाली सीट पर बैठती थी, पीठ झुकी हुई, नजरें जमीन पर, आवाज धीमी। चाहे उसके पास कितनी भी नॉलेज हो, लोग उसे कॉन्फिडेंट नहीं समझते थे। लेकिन एक दिन उसने सिर्फ पोस्चर चेंज किया, सीधा बैठना, हल्की सी मुस्कान, आंखों में आग डालकर बात करना स्टार्ट किया और बस बिना एक शब्द बोले भी लोग उसे सीरियस लेने लगे। सिर्फ बॉडी लैंग्वेज ने उसकी वाइब बदल दी। साइंस कहता है जब आप खुद को ओपन, स्ट्रॉन्ग और प्रेजेंट दिखाते हो तो आपका ब्रेन खुद हार्मोन रिलीज करता है जो आपको और कॉन्फिडेंट फील कराता है। इसे कहते हैं पावर पोज इफेक्ट। मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करो, शोल्डर्स बैक, चिन अप, सॉफ्ट स्माइल। 30 सेकेंड्स तक खुद को आंखों में आग डालकर देखो। पब्लिक प्लेस पे वॉक करो जैसे आपका कोई पर्पस है। कॉन्फिडेंस बोलने से पहले दिखता है। जब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाते हो तो दुनिया भी आपको सीरियसली लेने लगती है। फेसिंग वन स्मॉल फियर एवरी वीक, हर वीक एक छोटी सी फियर फेस करो। जिस चीज से डर लगता है उसी के पीछे आपकी ग्रोथ छुपी होती है। कभी नोटिस किया है, जब हमें किसी से बात करनी होती है या पब्लिक में कुछ बोलना होता है तो हार्ट बीट तेज हो जाती है, हाथ कांपने लगते हैं और हम बस चुप रहना ही पसंद करते हैं। लेकिन यही डर अगर आप हर हफ्ते थोड़ा थोड़ा फेस करो तो एक दिन यही डर आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बन जाता है। अमन एक नॉर्मल स्टूडेंट था, इंटेलिजेंट बट इंट्रोवर्ट। उसे अपना नाम बोलने तक से डर लगता था, लेकिन उसने एक चैलेंज लिया, हर हफ्ते एक छोटी सी डर को फेस करना। पहले हफ्ते उसने मिरर के सामने अपना परिचय दिया, दूसरे हफ्ते 2 क्लासमेट से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की, तीसरे हफ्ते उसने ग्रुप डिस्कशन में हाथ उठाया। ये होता है रियल कॉन्फिडेंस, नो शो ऑफ ना फेक एटीट्यूड, बस हर हफ्ते एक अनकंफर्टेबल चीज को फेस करना। एक कागज पे लिखो मुझे किस चीज से डर लगता है, उसमें से एक डर चुनो और इस वीक उसे लाइटली फेस करो। याद रखो, आपका सबसे बड़ा ग्रोथ उस कंफर्ट जोन के बाहर है जहां आप जाने से डरते हो, और हर बार जब आप डर को फेस करते हो तो आपका अंदर वाला वर्जन 2 एक्टिवेट हो जाता है। लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, हर दिन कुछ नया सीखो। कभी ऐसा होता है कि कहीं ग्रुप डिस्कशन होता है और आप कुछ बोल ही नहीं पाते। जब आप रोज नया कुछ सीखते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। जब हम डेली सीखते हैं तो आपका दिमाग शार्पर होता है। बात करते वक्त आपके एग्जाम्पल्स यूनिक होते हैं, इसीलिए हर दिन 5-10 मिनट निकालो और उसमें कोई नॉलेजेबल वीडियो देखो या बुक रीड करो। टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी, अपने बॉडी का ध्यान रखना। कभी आप अपने आप को ही मिरर में देख के वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। आप सोचते हो अरे वो तो कितना अच्छा दिखता है और मैं क्यों ऐसा।
तो आप अपने बॉडी के साथ अनफेयर बिहेव करते हो। एक बार मिरर के सामने खुद को अच्छा बोल के देखो और बस कुछ ही दिनों में आप बदलाव देखो। इसीलिए रोज सुबह 20 मिनट वॉक करो, योगा करो, कभी लाइट स्ट्रेचिंग। इसके बाद आप खुद में ही एक अलग सी एनर्जी पाओगे। आपका चेहरा नेचुरली ग्लो करने लगेगा और आप खुद को ही ज्यादा पसंद करने लगोगे। एक्सरसाइज से बॉडी में एंडोर्फिन्स रिलीज होता है जो आपको हैप्पी और पावरफुल फील कराता है। पॉजिंग द हैबिट ऑफ कंपैरिजन। जब हम दूसरों की जिंदगी देखते हैं तो अपनी असली वैल्यू भूल जाते हैं। कोमल एक ब्राइट एंड टैलेंटेड लड़की थी, लेकिन ज्यादा सोशल मीडिया यूज करने से वो खुद को डाउट करने लगी। लुक एट हर स्किन, मेरी वैसे क्यों नहीं है, ये लड़की कितना बोल्ड बोल रही है, मैं तो ऐसा बोल नहीं पाती। और धीरे धीरे वो लड़की खुद की सबसे बड़ी क्रिटिक बन गई। फिर उसने एक दिन सोचा जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो सच नहीं है। उसने अपना स्क्रीन टाइम कम किया और उसने उसका दिन किसी और की फोटो से नहीं बल्कि खुद की कॉफी और खुद के थॉट से स्टार्ट किया। इसीलिए हर दिन 10 मिनट सिर्फ अपने गोल्स लिखो और खुद से कंपेयर करो, किसी और से नहीं। क्रिएटिंग अ डन लिस्ट इंस्टेड ऑफ अ टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट प्रेशर देती है, डन लिस्ट कॉन्फिडेंस देती है। आप में से बहुत लोग टू डू लिस्ट तो बनाते हैं, उसमें वो 10 काम लिखते हैं और दिन के एंड तक सिर्फ 3 ही कंप्लीट कर पाते हैं और फिर खुद से कहते हैं मैं तो प्रोडक्टिव हूँ ही नहीं। लेकिन प्रॉब्लम काफी सिंपल है, आप खुद को उन कामों से जज करते हो जो नहीं हुए थे, ना कि वो छोटी चीजों से जो आपने अचीव की थी। इसीलिए आप आज से डन लिस्ट लिखना स्टार्ट करो। जैसे कि आज मैंने 20 मिनट्स पढ़ा, किसी को स्माइल किया बिना वजह के, हेल्दी खाना खाया। ये आपके दिमाग को रेनफोर्स करता है कि मैं काम कर रहा हूँ। हर छोटी अचीवमेंट आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक विक्ट्री बन जाती है। इसीलिए रात को बस 3 चीजें लिखो जो आज आपने की हो। से नो विदाउट गिल्ट, ना कहना सीखो बिना गिल्ट के। जब आप सबको हाँ कहते हो तो खुद को ना कह रहे होते हो। प्रिया एक ऐसी लड़की थी जो सबको खुश रखना चाहती थी। कोई कुछ भी कह दे, एक छोटा सा काम है, बस 5 मिनट लगेंगे, प्रिया हमेशा हाँ कहती थी। दिन भर कॉलेज असाइनमेंट वो थक जाती थी, लेकिन फिर भी किसी को ना कहना उसे सेल्फिश लगता था। लेकिन धीरे धीरे उसे समझने लगा लोग हर बार उसे हेल्प एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन उसका टाइम, उसकी मेंटल हेल्थ, उसका क्या। एक दिन उसने पोलाइटली कह दिया सॉरी मैं इस बार नहीं आ पाऊंगी, और सरप्राइजिंगली लोग उसकी बाउंड्रीज को समझने लगे। उसका सेल्फ रिस्पेक्ट और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। इसीलिए इस वीक बस एक बार जहां तुम यूजुअली प्रेशर में हाँ कहते हो वहां कॉन्फिडेंटली एंड कामली ना कहो। तो दोस्तों, कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है, ये छोटी छोटी हैबिट्स का रिजल्ट है। अपने आप से प्यार करना, कंपैरिजन से ब्रेक लेना और हर दिन एक छोटी जीत को सेलिब्रेट करना। आज से परफेक्ट बनने का प्रेशर छोड़िए, बस थोड़ा बेटर बनने की कोशिश कीजिए रोज के साथ। और याद रखना, कॉन्फिडेंस दूसरों को इम्प्रेस करने का टूल नहीं है, ये खुद से कनेक्शन बनाने का रास्ता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर करिए, और अगर आप चाहते हो कि हम मिलके और ग्रो करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए थॉट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और खुद पर भरोसा बनाए रखें।